हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसके अंदर जो दो क्वेश्चन रह गए थे 8.1 एक्सरसाइज की क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का, मैंने जो है 5 क्वेश्चन करा दिए थे। 6 7 दो क्वेश्चन और रह गए थे। मैंने सोचा इसमें 10 क्वेश्चन है, देख नहीं पाया एक्सरसाइज में, तो अब ये दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। एक ये वाला है और एक इसके अलावा ट्रेपेजियम का है। ठीक है, तो पहले इसका इसका इंट्रोडक्शन देखिएगा बच्चों। इंट्रोडक्शन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, किस तरह से जो है पैराग्राम और जो है रेक्टेंगल और स्क्वायर उसकी सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराया है 1 to 5 सेपरेट वीडियो है और दो क्वेश्चन की मैं बनाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसा होगा। एबीसीडी इज अ पैराग्राम एंड एपी एंड सीक्यू। एबीसीडी ये पैराग्राम है और एपी और सीक्यू परपेंडिकुलर है ए वर्टिसेस से और सी वर्टिसेस से। ठीक है, बीडी डायगोनल है, बीडी डायगोनल के ऊपर ये दो परपेंडिकुलर है। इसने कहा शो दैट एपीबी कॉन्ग्रुएंट सीक्यूडी, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, मैं लाइन कर देता हूँ इस पर। ये वाला जो ट्राइंगल है बच्चों, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन वाला देखो आप, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। तो हम क्या करेंगे, हम देखो ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। और दूसरा बच्चों, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल एंगल और ये वाली साइड, ठीक है, तो एंगल एंगल साइड से हम दोनों को कन्वर्ट करेंगे। प्लस उसके बाद में हम सीपीसीटी से एपी इक्वल सीक्यू लिख देंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। तो हमें पहले गिवन क्या है, गिवन है एबीसीडी इज अ पैराग्राम। ठीक है, चलो दूसरा टू प्रूव में देखो। टू प्रूव में दो पार्ट है और दोनों को साथ साथ में करेंगे हम। टू प्रूव में है ट्राइंगल, फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीक्यूडी, सीक्यूडी। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका एपी इक्वल सीक्यू यानी परपेंडिकुलर इक्वल सीक्यू। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं, प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल उठा ले, चलो ये दोनों ट्राइंगल उठाते हैं। एंड ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। पहली चीज क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। तो एबीसीडी इज अ पैराग्राम, एबीसीडी इज अ पैराग्राम। पैराग्राम है तो एबी पैरेलल सीडी हो गया। एबी साइड किसके पैरेलल होगी, सीडी के। एबी पैरेलल सीडी, तो एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल हो गया किसके, एंगल सी डी क्यू के, एंगल सी डी क्यू के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है भाई, ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, दूसरा एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ईच 90 डिग्री लिख दो। ठीक है बच्चों, तीसरी चीज बच्चों, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इक्वल सी डी, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम हमारे इक्वल, ए बी इक्वल सी डी, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम, आर इक्वल। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, ए एस, सो बाई ए एस ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के, सी क्यू डी के। एंड यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल सी क्यू, ए बी इक्वल सी क्यू बाई सी पी सी क्यू। ठीक है, ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 2 प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दो प्रूव। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये कराते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एबीसीडी, ये फिगर है इसका, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। तो एबीसीडी एक ट्रेपेजियम किया है, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन 7, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। यहाँ पे गिवन देखो, गिवन एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, इन विच एबी पैरेलल सीडी, ठीक है, एबी पैरेलल सीडी। और एक और चीज दी है, एडी पर बीसी, यानी ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, एडी इक्वल बी, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा टू में क्या है, टू में फर्स्ट पार्ट एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी हमें करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है बच्चों, अब देखो हम क्या करते हैं,
देखो बच्चों, ये गिवन है एडी इक्वल बीसी, एबीसीडी इन ट्रापेजियम, एबीसीडी इन आर ट्रापेजियम इन विच एबी पैरेलल सीडी। अच्छा, अब एडी इक्वल बीसी गिवन है, एडी इक्वल बीसी, एडी इक्वल बीसी गिवन है, गिवन। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन किया, सीई को पैरेलल बनाया एडी के, ये दोनों कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, बुक में हालांकि बना हुआ है बट इसे हमें लिखना पड़ेगा ऐसे। तो ड्रॉ सीई पैरेलल एडी, ड्रॉ सीई पैरेलल एडी, ने एडी के पैरेलल बना, सच दैट सीई इक्वल एडी। ठीक है, हालांकि ये प्रोड्यूस लाइन पर उसी जो एबी लाइन है, एबी लाइन आगे प्रोड्यूस की गई तो ये खुद ही इक्वल हो जाएगी, बट हमने ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सीई इक्वल एडी, एडी इक्वल बीसी, यहाँ पे देखो ना एडी इक्वल बीसी है और ये क्या है सी इक्वल एडी, यानी एडी बीसी के भी बराबर है और एडी सीई के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, बीसी और सीई इक्वल हो गई, यानी आप देख सकते हैं बीसी इक्वल सीई मिल गया, सीई। अब बीसी इक्वल सीई मिल गया, दैट मींस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल सीबीई, एंगल सीबीई बीसी इक्वल सी हो गया, एंगल सीबी इक्वल एंगल बीईसी, एंगल बीईसी क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल था। यहाँ पे देखो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर ठीक है, ये सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बीईसी, एंगल ए प्लस एंगल बीईसी इक्वल 180, क्यों होगा 180? देखो एबी पैरेलल सीडी है, एबी पैरेलल सीडी है तो एंगल एबी पैरेलल सीडी, यहाँ पे देखो एबी पैरेलल सीडी, एबी पैरेलल सीडी इसका मतलब एई पैरेलल सीडी, एई प्रोड्यूस लाइन है, एई पैरेलल सीडी, यानी हमें क्या मिल जाए, ये को इंटीरियर एंगल हो गए, है ना। तो ये क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल हो गए। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, इन दोनों एंगल का, तो एंगल सीबीई, एंगल सीबीई प्लस एंगल एबीसी, ये भी 180 है। ये क्यों 180 है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है तो देखो हमें क्या मिल गया, एंगल ए प्लस बीईसी, एंगल ए प्लस एंगल बीईसी इक्वल एंगल सीबीई, ठीक है, थोड़ा नीचे एंगल ए प्लस एंगल बीईसी इसके बराबर हो गया 180, ये भी 180, ये हो गया एंगल सीबीई प्लस एंगल एबीसी। अब यहाँ पे देखो एंगल ये दोनों इक्वल है, एंगल सीबीई और बीईसी और सीबीई ये दोनों इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है ना, इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख दो एंगल सीबीई इक्वल एंगल बीईसी। भाई ये दोनों एंगल इक्वल है, अब ये दोनों इक्वल है तो हमने काट दिए, अब काट दिए तो हमें क्या मिल रहा है, एंगल ए इक्वल एंगल एबीसी मिल गया हमें, एबीसी, यानी एबीसी एंगल बी है, तो ये यहाँ पे लिखो एंगल ए इक्वल एंगल बी, यहाँ पे लिखो प्रूव, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। अब सेकंड पार्ट के लिए यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी जगह में हो जाएगा सेकंड पार्ट, यहाँ से देखो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल सीडी है, यहाँ पे देखो ए बी पैरेलल सीडी, ए बी पैरेलल सीडी। अब ये प्रोड्यूस लाइन है तो ए ई पैरेलल सीडी हो जाएगा, ए ई पैरेलल सीडी। इसी तरह से ए डी पैरेलल सीई, ए डी पैरेलल सीडी बाई कंस्ट्रक्शन, ये तो गिवन है, बाई कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, तो ए ई सी बी इज अ पैराग्राम, ए सी बी क्या हो गया, पैराग्राम हो गया। अब जब पैराग्राम हो गया तो इसका मतलब एंगल डी प्लस एंगल बीईसी, एंगल डी इक्वल हो गया एंगल बीईसी। अब एंगल डी इक्वल बीईसी किसके बराबर है, देखो यहाँ पे देखो एंगल डी इक्वल बीईसी किसके बराबर है, बीईसी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी ईबीसी के बराबर है, तो हम बीईसी के प्लेस पे एंगल ईबीसी लिखेंगे,
अब एबीसी ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है ऑल्टरनेट से। भाई ए बी पैरेलल ए बी पैरेलल सीडी है, ए बी पैरेलल सीडी है, तो एंगल बी इक्वल हो गया एंगल एंगल इसको बोल दो सी, एंगल सी के। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। अब वो यहाँ पे मैं जरा एक बार लिखूं, यहाँ पे लिखूं, चलो एंगल ई बी सी इक्वल एंगल सी, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल हमने ये प्रूव कर दिया, एंगल डी इक्वल एंगल सी, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब देखो बच्चों मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि इसका जो थर्ड पार्ट है वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, तो बुक रेफर कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसका पार्ट 3 देखें यहाँ पे, थर्ड पार्ट क्या है, एबीसी ट्रायंगल, एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीएबी, ठीक है, मार्क देखो एबीसी ट्रायंगल एबीसी को कॉन्ग्रुएंट करना है, यानी हम अब क्या कर रहे हैं, अब इसको इरेज कर दें और ये बना दिया हमने डायगोनल है। अब एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, एबीसी ट्रायंगल एबीसी यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और बीएसी कौन सा है, बीएडी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, तो एडी इक्वल बीसी और एंगल ए इक्वल एंगल बी, और तीसरी चीज एबी कॉमन है, इन दोनों से हम कर देंगे, देखो एडी इक्वल बीसी ये बने। दूसरी चीज एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूफ है। तीसरी चीज ए बी कॉमन आ रही है भाई, इस ट्रायंगल में भी ए बी आ रही है, देखो यहाँ पे देखो ए बी आ रही है, और इस ट्रायंगल में भी बी आ रही है, यहाँ पे देखो ए बी इक्वल बी, ये कॉमन। तो बाई एस ए एस ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीएडी, और जब बीएडी के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो डायगोनल है वो एसी डायगोनल के बराबर हो जाएगा, यानी एसी इक्वल बीडी हो जाएगा, आई सी टी, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये दोनों पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गए, यही करके चल रहा हूँ, समझ में आए होंगे बच्चों, तो पढ़ते रहो, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।